करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाएगी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा कल्याण करेंगी, आपको मेरा सुहाग लौटाना होगा। यह सुनकर चौथ माता ने कहा, सुनो बेटी, पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, उससे ही सब कुछ कहना, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ चली गई, फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण व भाद्रपद की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ अप्रसन्न है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आए तो उसके पैरों में गिरकर विनम्रता पूर्वक विनती करना, यह समझा कर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, दिन में चांद उगाई करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। इस पर चौथ माता ने कहा, पापी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठ गई। यह सुनकर साहूकार की पुत्री ने कहा, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कर दो माँ, आज के बाद कोई भूल ना करूँगी, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। माता जी, मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की पुत्री ने वचनों से प्रसन्न होकर चौथ माता ने अपनी आँखों के काजल, नाखून में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली और उसके पति पर छींटा मारा तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं बहुत सोया, किसी ने जगाया तक भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, क्या सोए? कहा, अच्छा, शीघ्र ही चौथ माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उस दोनों को पासे से चौपड़ खेलते देखा तो उसने उसकी सास को जाकर खबर सुनाई। तभी से सारे गांव में यह चर्चा फैल गई कि सभी सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करे तो उसका सुहाग अखंड रहेगा। जिस प्रकार चौथ माता ने साहूकार की पुत्री को उसका सुहाग लौटाया, उसी प्रकार चौथ माता सभी को अखंड सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महीना है। वाह देखा, वाह।